लखनऊ से दुबई भागने की फिराक में था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो स्कॉलरशिप स्कैम मामला सामने आया था, इस मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शिवम गुप्ता है और ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। जिस तरह से ये स्कॉलरशिप स्कैम की अगर बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ का ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है और इस मामले में इलाहाबाद स्थित जो ईडी की यूनिट है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कल अचानक पता चला कि जो आरोपी है शिवम गुप्ता वो लखनऊ से दुबई भागने की फिराक में है और इस मामले पर जैसे ही इनपुट मिला जांच एजेंसी की टीम पहुंची और उसके बाद शिवम गुप्ता को हिरासत में लिया गया और उसके बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह से इस मामले में उसकी जो भूमिका निकल के सामने आई है, अब जांच एजेंसी के द्वारा उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और लखनऊ स्थित जिस तरह से स्कॉलरशिप स्कैम मामले में कई अन्य आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आई थी, तो अब जांच एजेंसी के द्वारा इस आरोपी से विस्तार से पूछताछ किया जाएगा और जल्द ही इस मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच राम मंदिर के गर्भगृह में एक पक्षी के उड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्षी राम मंदिर के गर्भगृह में आया है और वो रामलला की परिक्रमा कर रहा है। अयोध्या ने करीब 500 साल का इंतजार किया है, तब जाकर उनके आराध्य अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं। पक्षी के गर्भगृह में उड़ने को प्रभु राम की महिमा बताई जा रही है। उसी प्रकार से गरुड़ पक्षी का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो बहुत ही मनोरम है, बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस प्रकार से गरुड़ पक्षी का बराबर रामलला के गर्भगृह का परिक्रमा कर रहा है और ऐसी स्थिति में बहुत सुंदर लग रहा है और ये अद्भुत दृश्य है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो कई ऐसे दृश्य दिखाई दिए हैं जो अद्भुत है। भगवान रामलला के गर्भगृह में एक गरुड़ पक्षी के परिक्रमा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो में तरह तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जब से भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं तब से इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बीते दिनों रामलला के परिसर में एक बंदर ने जाकर के रामलला का दर्शन किया था और वापस आया था और एक बार फिर एक गरुड़ पक्षी के द्वारा भगवान रामलला की मूर्ति के ऊपर परिक्रमा और फिर उनकी मूर्ति पर आकर बैठना यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रभु श्री राम का वास हर जगह है। कोई गरुड़ पक्षी का उड़ना चमत्कार मान रहा है तो कोई इसे गरुड़ की भगवान से भक्ति को जोड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक प्रभु राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में पक्षी के रामलला के दर्शन करने आना और उनकी परिक्रमा करना लोगों को चमत्कारी लग रहा है। बीते दिनों एक बंदर भी गर्भगृह के नजदीक पहुंच गया था। फिलहाल गरुड़ पक्षी की परिक्रमा चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। राम मंदिर आंदोलन की सिपे सलार रही बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती आज अयोध्या पहुंची। उमा भारती ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। उमा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 15-20 पर सिमट जाएगी। क्योंकि विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेवारी होती है, खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता, कुछ जिम्मेवारी भी होती है जो उन्हें नहीं निभाई। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ेगा वो विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल ठीक से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे जो उठाए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे रामलला नहीं है ऐसा बोल देना। तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि रही सही कसर। मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी, लोकसभा के अंदर। यहाँ रुक रहे